Hey, hi everyone. Today I'm going to give you the review of the most underrated movie, Dogman. अगर आप एक डॉग लवर हैं और आपको डॉग से रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये मूवी देखिए। ये बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉगिस, जो कि एक फैमिली मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं जिनके फादर को डॉग से बहुत ही नफरत होती है। तो वो डॉग्स को एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं। उनके पास बहुत सारे डॉग्स रहते हैं और उनको लड़वाने के लिए कि वो उनसे डॉग्स आपस में लड़े, उनको वो कई दिनों तक खाना नहीं देते। तो जो हमारा लीड कैरेक्टर है डॉगस, ये कुत्तों को बहुत पसंद करते थे, कुत्तों से बहुत प्यार करते थे। तो ये छुप छुप के कुत्तों को खाना खिलाते थे। पर होता क्या है, डॉगस का एक बड़ा भाई रहता है जो कि उसके बाप की ही तरह होता है। बट एक दिन जब वो डॉगस को खाना खिला रहा था कुत्तों को छुपके से, तो उसका बड़ा भाई देख लेता है। और जब रात में वो लोग सब लोग डिनर कर रहे होते हैं पूरी फैमिली, तो वो उसके फादर को बता देता है कि पापा डॉगस ने खाना दिया है कुत्तों को। अब जब ऐसा होता है कि उसके फादर को पता चलता है कि डॉगस खाना खिला रहा है कुत्तों को छुप छुप के, तो वो डॉगस से पूछते हैं कि क्या तुमको कुत्ते ज्यादा पसंद है। तो डॉगस बोलता है कि हाँ, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है और मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके फादर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो डॉगस को जाके उसी पिंजरे में बंद कर देते हैं जहां वो कुत्ते रहते हैं। तो ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं और डॉगस की जो माँ रहती हैं वो भी बहुत कमजोर होती हैं, कुछ कर नहीं पाती, अपने हस्बैंड से लड़ नहीं पाती, अपने बच्चे को बचा नहीं पाती हैं। तो वो भी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। अब जब एक दिन जो कुत्ते होते हैं उनके बच्चे होते हैं, तो डॉगर्स उन कुत्ते के बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं। तभी उसका जो बड़ा भाई होता है वो वापस से उनको देख लेता है और अपने फादर को जाके बता देता है। तो फादर को बहुत गुस्सा आता है, वो जाते हैं, पिस्टल लेकर आते हैं और डॉगर्स को बोलते हैं कि तुम दरवाजे से साइड हट जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, क्योंकि उनका जो मेन इंटेंशन रहता है वो पपीज को मारना होता है। पर डॉगस दरवाजे से साइड नहीं हटता और वो शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉगस की एक उंगली कट जाती है, प्लस उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे वो गोली जाके लग जाती है। तो डॉगस उन कुत्तों में से एक कुत्ते को बोलता है कि जाओ मेरी उंगली, ये कटी उंगली लेकर जाओ और एक पुलिस वालों को दे देना। तो वो कुत्ता पुलिस वाले को दे देता है। इतने में पुलिस आती है और कुत्ते को बचाती है। जब ऐसा होता है तो टॉगर्स का जो फादर रहता है उसको कई सालों की सजा हो जाती है, पर वो सुसाइड कर लेता है। वहीं उसका भाई जो रहता है उसको भी कुछ सालों की सजा हो जाती है। फिर डॉगर्स को वो लोग वहां से निकाल कर ऑर्फनेज भेज देते हैं जहाँ पे उसकी परवरिश होती है, बाकी दोस्तों से वो मिलता है। वहाँ एक लेडी से भी उसकी मुलाकात होती है जैसे डॉगर्स पसंद करने लगता है, जो उसे मेकअप सिखाती है, एक्टिंग सिखाती है और डॉगर्स को अचानक से एक्टिंग पे इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ हमारी मूवी थोड़ा आगे बढ़ती है। इसके बाद डॉगस जब बड़ा हो जाता है तो वो कुत्तों के शेल्टर पे काम करने लगता है। उसे वैसे ही कुत्ते बहुत पसंद है, कुत्तों से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता होता है, तो वो शेल्टर में जाके काम करने लग जाता है। अब होता क्या है कि डॉगर्स के घर में आई थिंक एक लॉन्ड्री वाली लेडी रहती है जो उसकी हेल्प करती हैं और उनके कपड़े वगैरह लॉन्ड्री प्रेस वगैरह करके देती थी। तो उनका एक आई थिंक उनका जो बेटा रहता है वो डॉगर्स के पास आके बोलता है कि जो वो लेडी है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहां के कुछ गुंडे गुंडे जो है वो हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं वहां शॉप खोलने के। तो अगर आप हमारी हेल्प कर पाए और हमारी कुछ मदद कर पाए तो प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए। तो डॉगर्स उनसे कहता है कि ठीक है, मुझे जो भी बन पाएगा मैं वो करूंगा। तो अब डॉगर्स क्या करता है, उनको डराने के लिए उन गुंडों को डॉगर्स अपने कुत्तों के साथ मिलकर उनको डराता है, जिससे वो डर जाते हैं। डॉगर्स अपने कुत्तों को उसने चोरी करने के लिए भी ट्रेन किया रहता है। उसके कुत्ते जो रहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट डॉग्स रहते हैं। अब ऐसे ही प्लॉट आगे बढ़ता है जब डॉगर्स जो होता है वो क्या कहते हैं कि डरा देता है, पर जो वो गुंडा रहता है वो डॉगर्स से बदला लेने के लिए अपने बहुत सारी टीम के साथ वहां जाता है। डॉगर्स के कुत्तों को हमला कर देता है और डॉगर्स पे भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से डॉगर्स उनको मारता है और अपने कुत्तों को लेके भाग जाता है एक वैन में। अब वैन में उसको पुलिस पकड़ लेती है, जहाँ पे जो लेडी साइकेट्रिस्ट रहती है वो ये जो जो स्टोरी चल रही होती है वो पूरी फ्लैशबैक में चल रही होती है, क्योंकि जो डॉगर्स होता है वो साइकेट्रिस्ट को अपनी स्टोरी फ्लैशबैक में बता रहा होता है। अब एंड में होता क्या है कि डॉगर्स जो है वो जाता है
अब आई थिंक एंड मुझे आपको नहीं बताना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अभी तक यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एंड खुद देखिए। डॉगमैन आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में मिल जाएगी। आई थिंक इट इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। और अगर आप इसको फ्री डाउनलोड करना चाहें तो वेगा मूवीज करके एक वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिल्मी जिला या टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं लिंक दे दूं तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक। थैंक यू।